बहार इस्लाम का तकाज़ा है, इल्म फन का जहान ताज़ा। बहार इस्लाम से पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद श्री इकबाल मुल्ला जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय एवं भाइयों तथा बहनों, आज हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में तमाम बुराइयों का बोलबाला है। मेरे सोच से ही नहीं बल्कि सच्चाई ये है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों ने धर्म की पनाह मांगना छोड़ दिया है, अल्लाह की पनाह मांगना छोड़ दिया है। दुनिया की जितनी समस्याएं हैं उन सब का समाधान धर्म में है। सनातन वैदिक धर्म हो या इस्लाम हो, दोनों में इस मामले में हम समानता देखते हैं। अगर सबको अपनी बुराइयों को दूर करना है, अपने समाज की बुराइयों को दूर करना है, अपने मुल्क की बुराइयों को दूर करना है और मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया की बुराइयों को दूर करना है, तो हम सबको धर्म की शरण में जाना होगा, यानी ईश्वर की शरण में जाना होगा, यानी अल्लाह की पनाह में जाना होगा। हम सबसे पहले सनातन वैदिक धर्म के हिसाब से बताते हैं कि रास्ता क्या है। सनातन वैदिक धर्म के हिसाब से सारी बुराइयों की जड़ है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। काम का मतलब होता है कि अपनी बीवी, अपनी पत्नी को छोड़कर किसी भी औरत को गलत नजर से देखना, गलत नजर से गलत तरीके से उसके बारे में सोचना या कोई भी अश्लील बात करना उसके लिए, या कहना या करना, जिसको जिना कहते हैं। क्रोध यानी गुस्सा। मद माने होता है घमंड, घमंड करना। काम, क्रोध, मद। लोभ यानी लालच। और मोह, अपने परिवार का मोह, अपने बेटे का मोह, अपनी बेटी का मोह, अपनी पत्नी का मोह। ये जो मोह है ये इंसाफ के रास्ते पे रोड़ा है। लोग मोह में इंसाफ को भूल जाते हैं। तो ये 5 जो जड़ हैं ये सारी बुराइयों की जड़ हैं, और अगर इनसे बचा जाए तो काफी हद तक बुराइयों से बचा जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में इसके लिए ईश्वर का आदेश है। मैं बता दूं कि श्रीमद् भगवद गीता में परमेश्वर के आदेश हैं जो श्री कृष्ण जी के माध्यम से अर्जुन को बताए गए, जो सारी दुनिया के लिए हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 का तीसरा श्लोक है, अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागः शांतिर अपैसुदम दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दोम हीर चापलम तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहो नातिमानता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। यानी अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को किसी भी तरह की तकलीफ न पहुंचाओ। न मन उसकी तकलीफ पहुंचाने के लिए न सोचो, न कुछ कहो और न ही कुछ करो। सत्य यानी संसार का सबसे बड़ा सत्य है ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है। इस सत्य को मानना आवश्यक है। दूसरा सत्य है सत्य बोलो, सत्य पर कायम रहो, इंसाफ पर कायम रहो। ये नहीं है कि एक तरफ हमारा बेटा है और दूसरी तरफ कोई गैर है, बेटा बेइंसाफी पर है तो हम उसकी तरफ से आंख बंद कर लें। ये नहीं होना चाहिए। अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागः।
क्रोध नहीं करना चाहिए। त्यागः यानी घमंड का त्याग करना चाहिए, घमंड को छोड़ना चाहिए। अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागः शांतिर अपैशुनम। और जो मन की चंचलता है, मन इधर उधर जो भागता है, उसको रोकना, उसको शांत करना। अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागः शांतिर अपैशुनम यानी किसी की चुगली न करना। दूसरों की चुगली करना एक बहुत बड़ी बुराई है, ये बुराई की जड़ है। अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेषु। सारे संसार के जितने भी प्राणी हैं सब पर दया करना। दया भूतेष अलोलुप्तम, लालच न करना। मार्दवम यानी मार्दवम का मतलब होता है कि विनम्रता, सरलता, नरमी से पेश आना। लोगों से नरमी से पेश आओ, कठोरता से नहीं, नरमी से पेश आओ। ह्रीर मर्यादा में रहना, अपनी इंद्रियों को मर्यादा में रखना। अपनी आंख, अपनी जबान, अपने कान और अपनी इंद्रियों, गुप्तांगों, उनको जो है काबू में रखना, उस पर नियंत्रण रखना। यह है ह्री, मर्यादा में रहना। अचापलम और हर तरीके की बुराई से दूर रहना, कोई भी तरीके की बुराई हो उससे दूर रहना। दयाभूत तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानता। तेज क्षमा यानी माफी, धैर्य यानी कि सब्र। तेज क्षमा धृति शौचम, शौच होता है अंदर और बाहर दोनों की शुद्धि। यानी ये नहीं है कि साबुन लगा लगा के खूब रगड़ रगड़ के नहाओ और मन में बैर रखो, दूसरों की चुगली करो, दूसरों की बुराई करो, दूसरों की बुराई देखो, तो ये जो है मन की अशुद्धता हो गई। तो तन भी शुद्ध रहे, मन भी शुद्ध रहे। अभी आदरणीय इकबाल मुल्ला साहब ने बताया कि स्वामी जी ने किताब लिखी थी, मैंने किताब लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास। क्यों लिखी थी? क्योंकि जब मैंने कुरान पढ़ा तो मेरा तन शुद्ध था लेकिन मन शुद्ध नहीं था। मन में क्या था कि जैसा कि इस्लाम के बारे में पढ़ा था और जैसा कि इतिहास में पढ़ा, यही नहीं, माफ करिएगा, जैसा कि मैंने मुसलमानों का अखलाक देखा, उस हिसाब से जो ये सारी चीजें इस्लाम के प्रति जो नेगेटिव थॉट्स आए, नकारात्मक भाव आए, तो वो मेरे मन में मौजूद थे, यानी मेरा मन शुद्ध नहीं था। तो मैंने कुरान मजीद इसलिए पढ़ी थी कि देखें क्या इसमें आतंकवाद, टेररिज्म के बारे में कुछ है। तो जब हम टेररिज्म ढूंढ रहे थे तो हमको टेररिज्म दिखाई दिया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप जैसी भावना रखेंगे वैसी चीजें आपको दिखाई देंगी। लेकिन शुद्ध तन और शुद्ध मन से मैंने कुरान मजीद को पढ़ा तो भाव एकदम दूसरा था और हमको उल्टा दिखाई दे गया। मुझे ये लगा कि जो कुरान मजीद की आयतें मैं ये समझता था कि आपकी प्रेरणा देती हैं, बाद में सच्चाई ये पता चली शुद्ध मन और शुद्ध तन से देखने के बाद कि वो कुरान मजीद की आयतें आतंकवाद को रोकने के लिए आई थी, न कि आतंकवाद को बढ़ाने के लिए। तो कितना फर्क पड़ गया, तन और मन की शुद्धि से एकदम मामला ही उलट गया। तो धर्म कहता है कि तन भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो। अगर किसी को समझना है, किसी को जानना है तो ये तो तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो, किसी को भी अपना दुश्मन न मानना, अद्रोहो नातिमानिता, और अपने को बहुत बड़ा आदमी न समझना। बहुत गर्व से, घमंड से लोग गर्व में रहते हैं, मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं बड़ी ताकत वाला हूं। तो ये चीजें अल्लाह को, ईश्वर को पसंद नहीं है। और ऐसी जो आदतें हैं, श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है, वो अच्छे इंसानों की है, ये अखलाक अच्छे इंसानों का है। तो इन अखलाकों को हर व्यक्ति को अपने में धारण करना चाहिए, अपने में डालना चाहिए। तो ये हो गई श्रीमद् भगवद गीता की बात। अब हम कुरान मजीद में लेते हैं कि इन पांचों जड़ों के लिए कुरान मजीद में क्या कहा गया है। पहला है काम यानी जिना। कुरान मजीद के सूरा 17 की आयत नंबर 32 में है, जिना के पास भी न जाना, जिना के पास भी न जाना, वो बेहयाई और बुरी राह है। आगे सूरा 7 आयत नंबर 28 में है कि
अल्लाह बेहयाई के काम करने का हुक्म हरगिज नहीं देता। अल्लाह बेहयाई के काम करने का हुक्म हरगिज नहीं देता। ये मर्दों के लिए ही नहीं, औरतों के लिए भी लागू होता है। एक अश्लील लिबास को पहनना, गैर मर्द के साथ घूमना, ये सारे के सारे ये बेहयाई के दायरे हैं और अल्लाह इनका हुक्म नहीं देता। अगर कोई भी महिला ऐसी बेहयाई करती है तो उसको मजा चखना पड़ेगा, क्योंकि उसको दंड मिलेगा। अभी हाल में दिल्ली में एक घटना घटी, सारे मुल्क ने दुख व्यक्त किया, सब लोग दुखी हैं, हम भी दुखी हैं, सब लोग दुखी, सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग दुखी हैं और जितनी निंदा की जाए उसकी कम है। लेकिन यह भी देखना चाहिए कि कहीं आ बैल मुझे मार तो नहीं है। एक महिला का, एक लड़की का गैर मर्द के साथ 9 बजे रात पिक्चर देख करके और जाना, ये आ बैल मुझे मार है। ये कहीं से भी मर्यादित नहीं है। तो अगर ये बात कोई कहता है तो मीडिया से लेकर सारे जितने भी आज मानवाधिकारवादी हैं, जो भी हैं, वो उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। लेकिन ये सच्चाई, ये जड़ है, आखिर इस पर क्यों न बोला जाए। जो किया गया उसकी तो बहुत, जितनी सजा दी जाए कम है, लेकिन ये भी आवश्यक है कि महिलाएं भी मर्यादित रहें। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह का आदेश है सूरा 7 आयत नंबर 28 में कि बेहयाई के काम करने, अल्लाह बेहयाई के काम करने का हुक्म हरगिज नहीं देता। आगे अल्लाह ने यहां पर, अल्लाह वो सर्वोच्च न्यायकर्ता, सबसे दयालु, सबसे कृपालु, उसने जो भी नियम बनाए वो समाज के, सृष्टि के कल्याण के लिए बनाए। उसने देखा कि इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मर्दों की है, पुरुषों की है, इसलिए उसने इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पुरुषों की तय की। सूरा 24 आयत नंबर 30 में अल्लाह का आदेश है कि ऐ मोहम्मद, मोमिन मर्दों से कह दो, ऐ मोहम्मद मोमिन मर्दों से कह दो कि वे अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों को काबू में रखें, और तो कंट्रोल में रखें। कितना बड़ा समाधान है आज की समस्या का। और ये जो कांड हुआ, पूरे देश में आंदोलन हुआ, हर व्यक्ति चाह रहा था कि इन मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम भी चाह रहे थे, आप भी चाह रहे थे, हर व्यक्ति चाह रहा था। ये कड़ी सजा भी कुरान मजीद में मौजूद है। कुरान मजीद के सूरा 24 आयत नंबर 2 में है, बदकारी करने वाली औरतों और बदकारी करने वाले मर्दों, हर एक बदकारी करने वाले औरतों और बदकारी करने वाले मर्दों, हर एक में से प्रत्येक को, इनमें से हर एक, और चाहिए कि उनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात मौजूद हो, और चाहिए कि उनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात भी मौजूद हो। कितना इससे बढ़िया जो है सजा कोई नहीं हो सकती। फांसी आपने दे दी, अखबार में आ गया, सुबह 5 बजे फांसी दे दी गई, लोगों ने पढ़ लिया, हाँ ठीक है दे दी गई। यही फांसी की सजा अगर पार्क में दी जाती, अगर टीवी में दिखाई जाती, तो हम समझते हैं कि कम से कम 50 साल के लिए वो सजा देखने वाला व्यक्ति गुनाह से तौबा कर लेता। ये व्यवस्था इस्लाम ने दी है, लेकिन ये व्यवस्था दूसरी जगह नहीं है। जिना के लिए सीधा ये सजा सार्वजनिक रूप से हो, कोई अकेले में नहीं मारे जाएं, वहां पर देखने वाले मौजूद हो ताकि सबक ले। ये इस्लाम ने कितना, इस्लाम ने बुराई बताई तो बुराई दूर करने का तरीका भी बताया। अब आया क्रोध यानी गुस्सा।
कुरान मजीद के सूरा 3 आयत नंबर 134 में है, जो लोग खुशहाली और तंगी की हर हालत में अच्छे कामों के लिए खर्च करते हैं और गुस्से को रोकते हैं और लोगों के कसूरों को माफ करते हैं, और अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो ऐसे अच्छे से अच्छा काम करते हैं। गुस्सा रोकने का सबसे अच्छा तरीका माफी है, सबसे अच्छा तरीका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका था। क्यों यह तरीका था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरी, और कुरान उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई और दिल से आपके कर्मों में उतर गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीवन में जो भी कर्म किए कुरान के अनुसार किए। पहले आपने कुरान को अपने व्यवहार में, अपने अखलाक में ढाला, तब दुनिया को बताया। आज क्या करते हैं? पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देते हैं, अपने लिए सब गायब है। ऐसे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद के सूरा 7 आयत नंबर 199 में आपके लिए आदेश आया था अल्लाह का कि ऐ मोहम्मद क्षमा की नीति अपनाओ, यानी माफी का तरीका अपनाओ। ऐ मोहम्मद माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और जाहिलों से किनारा कस लो। जो जाहिल लोग हैं उनसे, क्योंकि वो अच्छा काम नहीं करने देते, वो डिस्टर्ब करते रहते हैं, इसलिए जाहिलों से किनारा कर लो। सूरा 7 आयत नंबर 200 में है, और यदि शैतान तुम्हें उकसाए, इसके बाद भी, और यदि शैतान तुम्हें उकसाए तो अल्लाह की पनाह मांगो, यानी अंतिम विकल्प अल्लाह है। अल्लाह की पनाह में सारे गुनाह दूर हो जाते हैं। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो अल्लाह के रसूल थे, आपके लिए अल्लाह का आदेश आया, तो हम सब लोगों के लिए ये अल्लाह का आदेश तो पालन करना कर्तव्य है, सबसे बड़ा कर्तव्य है। और एक हम सनातन वैदिक धर्म की बात करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में जो परमेश्वर के आदेश हैं उनको कहा गया है, शब्द हमको नहीं याद आ रहा है, वो उन आदेशों को आप मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। वो आदेश हैं लेकिन आप बाध्य नहीं हैं। कोई भी हिंदू, कोई भी सनातन वैदिक धर्म का धर्मावलंबी उसके लिए बाध्य नहीं है, लेकिन कुरान मजीद में जो अल्लाह के आदेश हैं उनके लिए हर मुसलमान बाध्य है। अगर वो उन आदेशों के अनुसार नहीं चलता है तो इस्लाम से खारिज। तो अब न माने या न माने, आप मुसलमान कहते रहिए, आप मुसलमान नाम रखे रहिए, दूसरे लोग उसको मुसलमान भाई कहते रहिए, लेकिन अल्लाह की नजर में मुसलमान नहीं। तो अब ये क्रोध में हमने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने क्रोध पर कंट्रोल किया अल्लाह के आदेश के अनुसार। एक इससे भी बढ़कर आयत है कुरान मजीद के सूरा 41 की आयत नंबर 34, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। कितना अच्छा तरीका है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी मोमिन के लिए, किसी भी ईमान वाले के लिए, किसी भी मुसलमान के लिए ही नहीं, दुनिया के सारे इंसानों के लिए, अगर कोई भी व्यक्ति अगर कड़ाई से कड़े शब्दों में बात करता तो गुस्सा न करे। गुस्सा करेगा तो वो भी जवाब उसी रूप में देगा, वो भी कड़ाई से देगा। क्या कहा गया है? ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। आपको वो जैसे उसने जिहालत दिखाई, आपको जिहालत दिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन आज मुसलमान भाइयों का गुस्सा सारी दुनिया में मशहूर हो गया।
हम ये न कहिए कि मुसलमान भाइयों के लिए क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मुसलमान भाइयों की जिम्मेदारी सबसे अधिक है, इसलिए हम कह रहे हैं, दूसरे लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। तो और बहुत बड़ा वाकया है, बहुत प्रसिद्ध वाकया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से जाया करते थे, एक बुढ़िया माई आपके ऊपर कूड़ा फेंक देती थी। कभी आपने गुस्सा नहीं किया, रोज फेंकती थी। एक दिन कूड़ा नहीं फेंका, दूसरे दिन नहीं फेंका, तीसरे दिन नहीं फेंका। आपने सोचा बुढ़िया माई कहीं बीमार तो नहीं हो गई, कूड़ा नहीं फेंका। आप सीढ़ी चढ़ करके ऊपर गए, आपने आवाज दी, माई माई। बुढ़िया माई ने पूछा, कौन? आपने बड़ी नम्रता से जवाब दिया, मैं। बुढ़िया माई ने कहा, अरे मोहम्मद तुम? उन्होंने कहा, हाँ माई, मैं इसलिए आ गया कि 3 दिन से मेरे ऊपर आपने कूड़ा नहीं फेंका। मैंने सोचा कहीं आप बीमार तो नहीं हो गई। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, अरे मोहम्मद आप कितने मैं आपके ऊपर कूड़ा फेंकती थी और आप मेरा हाल चाल लेने आए हो, धन्य हो मोहम्मद। और उसी के बाद आप जो है वो बुढ़िया माई अंतिम समय में आपकी शिष्य बन गई। ऐसे आपने क्या, मैंने बताया कि आपने कुरान मजीद को अपने कर्मों में उतार लिया। घमंड बहुत बुरी चीज है, कुरान ने इसमें पूरी तरीके से रोक लगाई है। तो काम, क्रोध, मद, लोभ। लोभ का मतलब लालच। कुरान मजीद लालच जब आता है तो धर्म अधर्म दिखाई नहीं देता, सत्य असत्य दिखाई नहीं देता। और सबसे बड़ी चीज यह है कि वो तमाम तरीके के पाप करने लग जाता है लालच में। तो इसके लिए कुरान मजीद के सूरा 2 आयत नंबर 288 में है, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 88 में है कि एक दूसरे का माल नाहक न खाओ, एक दूसरे का माल नाहक न खाओ और न उसको रिश्वत के तौर पर हाकिमों के पास पहुंचाओ, ताकि लोगों के माल का कुछ हिस्सा नाजायज तौर पर न खा जाओ। मतलब कि आप किसी भी तरीके से किसी दूसरे के माल के लिए लालच न करो। कुरान मजीद के सूरा 4 की आयत नंबर 107 है, अल्लाह हक मारने वालों को, हक ही तो माना जाता है लालच में, अल्लाह हक मारने वालों को और मुजरिमों को, यानी कि धोखेबाजों को, मुजरिमों में धोखेबाजों को, ठगों को और लालचियों को पसंद नहीं करता। कुरान मजीद की सूरा 4 की आयत नंबर 107 है। यही नहीं, कदम कदम पे लालच के लिए रोका गया है कुरान मजीद में। कुरान मजीद के सो कितनी परफेक्ट किताब है। आप अगर दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान आप चाहते हैं, कुरान मजीद में देख लीजिए, लेकिन सच्चे मन से। कुरान मजीद के सूरा 26 की आयत नंबर 181, 182, 183 में है, पैमाना पूरी तरीके से भरा करो और लोगों का नुकसान न करो और तराजू सीधी रखकर तौला करो, लोगों की चीजों को कम करके न दिया करो। हर लेवल पे रोका गया है अमानत में खयानत करने का, दूसरे का हक मानने का, हर लेवल पे रोका गया है। ये आखिर लालच आता क्यों है? लालच तब आता है जब लोग दुनियावी जिंदगी से मोहित, दुनियावी जिंदगी के सामानों को देख करके मोहित होते हैं। मोटर, कार, बंगला, ये सारी की सारी चीजें, पैसा, ये वो उनको आकर्षित करती है, वो लुभाती है और तभी वो गलत काम करते हैं। तो कुरान मजीद में इसके लिए क्या कहा गया? पहले क्या कहा गया है? कुरान मजीद के सूरा 3 आयत नंबर 14 में है, लोगों के लिए मनपसंद चीजें, औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, चुने हुए घोड़े, खेती की जमीनें और मवेशी, ये बहुत सुहानी, बहुत आकर्षक मालूम होते हैं, मगर ये सब थोड़े दिनों की दुनियावी जिंदगी के सामान हैं। सच तो ये है कि जो सबसे अच्छा ठिकाना है वो तो अल्लाह के पास है।
जिस दिन इंसान सोच लेगा कि ये सबसे अच्छा ठिकाना ये नहीं है, यहां तो आप सब लोगों ने सपना देखा होगा। सपने में क्या होता है, कोई व्यक्ति अच्छा देखता है सपना, कोई बुरा देखता है। जब सपना देखते हैं तब तो ये नहीं महसूस होता कि ये झूठा है। किसी ने आज तक सोचा है क्या कि ये हम सपना देख रहे हैं? सपना देखते समय उसको सब कुछ लगता है सही। अगर बुरा सपना है तो रोता है, दुखी होता है, अच्छा सपना है खुश होता है। बिल्कुल वही बहु जिंदगी में 2 घंटे 3 घंटे का वो सपना है, ये 70-80 साल का सपना है। नींद खुलेगी, उसके बाद जैसे आपकी नींद खुलती है आप कहते हो अरे वो तो सपना था, अगर बुरा था तो खुश हो गए, और अगर और अच्छा था तो आप दुखी हो गए, अरे क्या बताएं सपना था अच्छी चीज। तो वैसे ही जब ऊपर जाओगे, अंतिम दिन जब न्याय का दिन होगा, तब आपको सारी चीज पता चलेगी। तब पछताने से कुछ फायदा नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसी तरीके से कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 का 20वां श्लोक है, कामैस्तैस्तैर्ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्ताय प्रकृत्या नीता स्वया। दुनियावी जिंदगी को पाने के लालच में जिन लोगों का विवेक नष्ट हो गया, विवेक उसको कहते हैं धर्म अधर्म सच्चा झूठा, ये सब जो समझने की ताकत होती है उसको विवेक कहा जाता है। तो लालच में ये सब खत्म हो जाता है। लालची आदमी क्यों ठगे जाते हैं? क्योंकि विवेक खत्म हो जाता है। अगर कोई आदमी कहे कि हम तुम्हें 2 साल में तुम्हारा पैसा दुगना कर देंगे, पट से दे देगा। बहुत से लोग सोना दुगना कराते रहते हैं सोना दुगना, उनकी समझ नहीं आती सोना दुगना कहां से कर देगा, ये सोना दुगना कराते हैं। लालच में सब विवेक खत्म हो जाता है। तो दुनियावी जिंदगी को पाने के लालच में जिनका विवेक खत्म हो गया है, वे लोग इस दुनियावी जिंदगी के सामानों को पाने के लिए विवेक नष्ट हो जाने की वजह से अलग अलग देवताओं की अलग अलग पूजा विधि से पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा करते हैं, ईश्वर को छोड़ देते हैं। क्यों ईश्वर को छोड़ देते हैं? उनको पता चला कि फलाने देवता को पूजने से ये काम हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा, इसके उससे पैसा मिल जाएगा। तो उनकी जो पूजा की विधि बताई जाती है, उस पूजा की विधि से देवताओं की पूजा कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि सब कुछ देने वाला ईश्वर है। ईश्वर के अलावा कोई कुछ नहीं दे सकता। जीवन मरण सुख दुख देने वाला एकमात्र अगर कोई है तो वो ईश्वर है, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता। एक साहब जो है बीमार हो गए और उनको एक साहब बताने लगे, झाड़ फूक करने लगे, और तौहीद का संदेश देने वाले उनके उसमें आ गए और अपनी झाड़ फूक कराने लगे। मुझसे कहा गया, मुझको स्लिप डिस्क हो गया था। उन सज्जन ने, झाड़ फूक वाले सज्जन ने कहा स्वामी जी ने ऑपरेशन करा लिया, नहीं इनको खड़ा कर देते। अरे हमने कहा हम कभी न मानते, भले ही न खड़े हो पाते। हमारा एक ही अटल विश्वास है, वो शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह है कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। इंसान न किसी को दुख दे सकता है न किसी को सुख दे सकता है। क्या हम ये सब मानने वाले नहीं। खैर, तो हम वो बता रहे, कामैस्तैस्तैर् ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्ताय प्रकृत्या नीता स्वया। तो ऐसे लोगों के लिए आगे कहा गया गीता में कि अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम। उन नासमझों का, उनको नासमझ गीता में कहा गया है, जो दुनियावी जिंदगी के पाने के लिए जो देवताओं की पूजा करते हैं ईश्वर को छोड़कर। तो परमेश्वर की पूजा को, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की वंदना को छोड़कर तरह तरह के देवताओं की पूजा करने वालों को गीता में नासमझ कहा गया है। अंतवत् फलम तेसाम, तो मेधसाम, मेधसाम माने नासमझ। उन नासमझों के वे फल, यानी ये दुनियावी जिंदगी के सामान नाशवान है, यही सब रह जाएंगे, यहां कुछ साथ में नहीं जाएगा तो केवल परमेश्वर के प्रति समर्पण और अच्छे काम, और कोई नहीं जाएगा। सूरा 2 आयत 112 में है कि जिसने अपने आप को अल्लाह के प्रति समर्पित कर दिया और उसका काम भी अच्छे से अच्छा हो, तो उसके लिए उसके परवरदिगार के, उसका बदला उसके परवरदिगार के पास है। उसको अंतिम दिन न तो किसी तरीके का दुख होगा और न ही उनको कोई ये काम क्रोध मद लोभ मोह का भी समाधान
कुरान मजीद में है। कुरान मजीद के सूरा 4 आयत नंबर 135 में है कि ऐ ईमान वालो इंसाफ पर कायम रहो, ऐ ईमान वालो इंसाफ पर कायम रहो और अल्लाह के लिए सच्ची गवाही दो, चाहे इसमें तुम्हारा या तुम्हारे माँ बाप और रिश्तेदारों का नुकसान ही हो। जो मोह होता है, मैंने बताया बाप क्या था, ये महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि धृतराष्ट्र ने अपने लड़के दुर्योधन के अन्याय की तरफ से आंख बंद कर ली थी। अगर वो कहते कि तुम अन्याय कर रहे हो, तुम पांडवों का राज वापस कर दो, तो युद्ध न हुआ होता। लेकिन उनका बेटा था, इसलिए वो आंख में पट्टी बांध के बैठ गए। तो लेकिन इस्लाम क्या कह रहा है? इस्लाम कह रहा है कि ऐ ईमान वालो इंसाफ पर कायम रहो और अल्लाह के लिए सच्ची गवाही दो, चाहे इसमें तुम्हारा या तुम्हारे माँ बाप का या तुम्हारे रिश्तेदारों का नुकसान ही हो। आगे सूरा 5 आयत नंबर 8 में है कि ऐ ईमान वालो खुदा के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो। लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर तैयार न करे कि इंसाफ छोड़ दो। यानी कि दुश्मन के लिए भी इंसाफ की गवाही देने के लिए इस्लाम में कहा गया। इससे बड़ा न्याय कौन हो सकता है? सबसे सर्वोच्च न्याय की पराकाष्ठा है, और न्याय की पराकाष्ठा सर्वोच्च न्याय अगर कहीं है तो इस्लाम में है। आगे ये सारी चीजें हमने बता दी, सब हल। अब अंत में क्या है? मैंने बताया था कि अंतिम हल परमेश्वर की शरण है। कुरान मजीद में यह भी दिया हुआ, कुरान मजीद के सूरा 8 आयत नंबर 29 में है कि ऐ ईमान वालो अगर तुम अल्लाह का डर रखोगे तो वो तुमको एक विशिष्टता प्रदान करेगा, यानी तुमको तुम सबसे अलग दिखाई दोगे, और वो तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा और वो तुमसे तुम्हारी बुराइयों को दूर करेगा। अगर अल्लाह का डर रखो, अल्लाह का डर ही सारी बुराइयों को दूर करता है। जब सऊदी अरब, क्षमा करिए, जब अरब में इस्लाम नहीं आया था, यानी अल्लाह का डर पैदा नहीं हुआ था, तो क्या था? अमीर गरीब का, गोरे काले का बहुत बड़ा भेदभाव था। लोग अपने काले गुलामों पर तरह तरह के अत्याचार करते थे। गरीबों को ब्याज पर उधार देकर मनमानी ब्याज वसूलते थे। लोगों को जुए और शराब की लत थी। एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ता झगड़ता रहता और उनको लूटपाट करता रहता था। लेकिन जब इस्लाम आया तो सारी की सारी बुराइयां दूर हो गईं। अल्लाह का जब डर आया तो सारी बुराइयां दूर हो गईं। अब यहां पर एक अंतिम हम बात ये कहेंगे कि यहां पर जो हमारे हिंदू भाई हैं वो ये सोच रहे होंगे कि स्वामी जी तो कह रहे हैं सारी बुराइयां दूर हो गई, सब क्षमा की बात बहुत सारी कर डाली, लेकिन मुस्लिम देशों में तो खूब झगड़ा होता है रोज। अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान रोज देखते हैं बम विस्फोट रहा है, लोग मर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया, उन लोगों के दिलों से इस्लाम निकल गया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। गलत फहमी में न रहिए, हम इस्लाम को देखें, मुसलमान को न देखें। ये इसका मतलब है नहीं कि सब मुसलमान हैं, एक से एक अच्छे मुसलमान हैं जो हमको भी प्रभावित करते हैं। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, उनको न देखा जाए। हम ये अपील करते हैं। अंत में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हम सबको सद्बुद्धि दे, बुराई से बचाए, अच्छाई की ओर ले जाए। ओम शांति ही शांति ही शांति। इस्लाम का तकाज़ा है, इल्म फन का जहान ताज़ा।